चुके हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ये जो ट्रंप ने जो एक धमकाया है ईरान को, उससे बाजार को, हमारे बाजारों को कितने डरने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि युद्ध में खत्म होने के, कम होने के या शांति सीज फायर टाइप के कोई प्रस्ताव न सामने दिख रहे हैं न सामने आ रहे हैं। अब देखिए, एक और इसराइल तो लगातार हमले कर ही रहा है, ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, तो लगातार छठे दिन भी हमलों में कहीं कोई एक दूसरे की तरफ से कमी आती हुई दिखती नहीं है। न दोनों देश की तरफ से कोई एक भी ऐसा स्टेटमेंट आया कि अभी उनका रुकने का या थोड़ा ठहरने का मूड है। अब रहा सवाल ट्रंप का, तो ट्रंप तो उल्टा एक्चुअली आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, राइट। और उन्होंने जिस तरह से बीच में G7 छोड़ के गए हैं, फिर वो कह भी रहे हैं कि भाई मुझे तो पता है कि आपका मुखिया कहाँ छुपा हुआ है, हमें उनका एड्रेस तक पता है। लोगों को तेहरान छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मतलब एक तरह से धमकी के अंदाज में कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील साइन कीजिए, नहीं तो कुछ बड़ा हो सकता है। एक्चुअली सबको डर यही है कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। जिस तरह से ट्रंप बिहेव करें कि ऐसा तो नहीं, और सबको ये मालूम है कि अल्टीमेटली अमेरिका ही जो कर रहा है करवा रहा है, तो इसलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका निर्णायक लड़ाई चाहता है और इसलिए उसने इसराइल को आगे किया हुआ है। तो ये जो लड़ाई बढ़ने का डर है, अभी तो खत्म होने या खत्म होने के दूर दूर तक भूल जाओ, बढ़ने का डर है। कच्चा तेल भी आप देखिए $77 के आसपास इसके ऊपर आ गया है। सो अब दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं। एक तो टेक्निकली वो हो सकता है कि इसलिए धमका रहे हैं ताकि ईरान थोड़ा बैकफुट पर आ जाए। दूसरा ये है कि नहीं, उन्हें वाकई में इस बार आर पार का काम करना है। अब दोनों में से क्या सही है आपको हमें पता नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जब तक इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे अपने समस्या तो रहेगी, डर तो रहेगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से संकेत इस लिहाज से अच्छे नहीं है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो फिर अनिल जी, ऐसे में फिर निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, क्या लेवल्स का ध्यान रखें? देखिए, ये हो क्या रहा है कि जैसे ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास आप पहुंचते हैं और आपको लगता है अरे वाह, इस बार तो बाहर निकलने की तैयारी में, बस मतलब ब्रेकआउट हो रहा है, 2-3 दिन से क्या मूड माहौल बना है, वहीं पर आपको सप्लाई आती दिखती है। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आप पहुंचते हैं जो 24,500 के आसपास है, वहां पे आपको लगता है कि भाई इस बार तो मार्केट गया है, ये सेलिंग प्रेशर है, क्या करेंगे, और वहीं से रिकवर हो जाता है। सो आप है ना, अगेंस्ट सेंटिमेंट करेंगे क्या, बड़ा मुश्किल काम है। और ये 500-600 पॉइंट की रेंज में मार्केट बड़े वोलेटाइल है, तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि ज्यादा कुछ एक्शन करना नहीं चाहिए, न ट्रेडिंग के लिहाज से न निवेश के लिहाज से। ठीक है, जो कुछ आपके पास है पड़ा रखिए, आराम से देखिए, समझिए क्या है क्या नहीं है, और अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन को होल्ड कीजिए। रहा सवाल ट्रेडर्स का, सपोर्ट लेवल के आसपास लीजिए, हायर लेवल के आसपास आपको लगेगा और बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट आप कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है आज के लिए 24,625, 24,750 की आपके लिए सपोर्ट रेंज रहेगी, और ऊपर की तरफ 24,950, 25,050 की रेंज है जो आपके लिए थोड़ी सी खरीदारी के लिहाज से हो सकती है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 55,375 ये आपका सपोर्ट है, 55,525, 55,375, 55,525 सपोर्ट रेंज है, और ऊपर की तरफ 56,000, 56,150 पार करने में आएगी मुश्किल। तो इन लेवल और उस रेंज पे आपको रखना है तो जी। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आज ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए और आज के संकेतों के हिसाब से व्यूवर्स को एक कॉशियस करने के लिए भी। चलिए।